हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी नीट 2024 में सिर्फ 45 डेज बाकी हैं एंड ये वो टाइम है ना जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज भी नहीं हो रहे होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर डिक्रीज भी कुछ केसेस में हो जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो चुका है एंड जितने भी अभी मेडिकल कॉलेज में बच्चे होंगे उन सबके साथ हो चुका होगा। और जो भी ये नीट एस्पेरेंट हैं सबके साथ ही हो रहा होगा। तो डरो मत, बस अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, थकना नहीं है ना हारना है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट में अगर आपके इन बिटवीन 300 to 400 मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे आप इसको 600 प्लस तक लेके जा सकते हो एंड जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक टेस्ट में उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सपोज आपको 600 प्लस तक जाना है तो उसके लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि आपका बायो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अकेला बायो जो होता है ना वो 360 मार्क्स का होता है और ये आपके ओवरऑल मार्क्स को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपका बायो बहुत अच्छा होगा और आप उसमें 340 प्लस स्कोर कर लोगे तो आपको ओवरऑल मार्क्स 600 प्लस लाने में ईजी भी होगा। लेकिन अब बायो को अच्छा कैसे बनाना है, तो पहले तो आपको पता है कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप बायो में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर देते हो, सर्सन रीजन के क्वेश्चन सही नहीं होते या फिर स्टेटमेंट जो आते हैं क्वेश्चन वो भी आपसे नहीं बनते हैं, तो आप मैंने जो पर्सनली एक बुक फॉलो किया था, नीट का जेई की पब्लिकेशन है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि इससे मेरे मार्क्स 250 से 340 प्लस तक इम्प्रूव हो गए थे। तो आप भी यूज़ कर सकते हो एंड ये कोई प्रमोशन नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं होते अपन से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे ब्लॉक्स हैं, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, वो कैसे याद रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं आता, उसमें जो नेम रिएक्शंस है वो कब कौन सा नेम रिएक्शन लग जाता है कुछ समझ नहीं आता। केमिस्ट्री के लिए बस एक ही सोल्यूशन है कि आप ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करो, तो आप बस एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर आप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो और आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर सकते हो और बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। देखो, केमिस्ट्री में अपने को 150 मार्क्स स्कोर करना है या फिर 150 प्लस आपको स्कोर करना है ना, तो पहले तो आपको केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, कई बार उसके न्यूमेरिकल्स अपने से नहीं बनते या थोड़ा टफ आ जाता है, तो उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने टिप्स पर करो। अब ये टिप्स पर कैसे होंगे, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना या फिर ऑर्गेनिक, दोनों में से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सुबह उठते से ही उसको पढ़ो। आधे एक घंटे तो आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही दो और डेली पढ़ो। डेली सुबह पढ़ोगे ना तो आपका अच्छा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। और एक प्रॉब्लम आती है ना कि हमसे कोई भी ब्लॉक है या कोई भी मेटल कुछ भी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होते हमसे, तो आप इसको सुबह पढ़ो, फ्रेश माइंड से पढ़ो तो याद हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन है ना, वो आपको अपने सारे नेम रिएक्शन एक साथ लिख लो और उसको याद करो और मेमोराइज करो। रफ पेज पे लिख कर देखो कि कितना याद हुआ और कौन कौन से नेम रिएक्शन थे और उसमें क्या था, उसमें रिएजन क्या था। केमिस्ट्री में जो सिली मिस्टेक्स के चांसेस है ना, वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होते हैं। तो अगर आप ये टिप्स पर कर लोगे तो आपके सिली मिस्टेक्स तो केमिस्ट्री में होंगे ही नहीं, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोई चांस नहीं है कि सिली मिस्टेक्स होंगे, क्योंकि उसमें अगर आंसर आया तभी टिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, जो सिली मिस्टेक्स है ना वो ज़्यादातर बायो या फिर केमिस्ट्री में ही होते हैं, वो भी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट में। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो ना तो उसको ऑफलाइन मोड में ही दो, क्योंकि जब आप ऑफलाइन मोड में पेपर दोगे तो आपको नीट वाले दिन भी पेपर देते टाइम डर नहीं लगेगा और आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ने की। और जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, उससे सिली मिस्टेक्स को बहुत हद तक कम कर सकते हो तुम।
फिजिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसके आपने लेक्चर कर रखे होंगे, नोट्स होंगे आपके पास, शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो मॉक टेस्ट के पहले और पीवाईक्यू सॉल्व करो, इतना मोर देन इनफ है। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मॉक टेस्ट में टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो मॉक टेस्ट में, मतलब आप एक दो सब्जेक्ट करने में ही बहुत पूरा टाइम ले लेते हो और फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचता, या फिर फिजिक्स बायो कर लेते हो और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचता, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो भी आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो अगर आपके 600 मार्क्स आने वाले होंगे तो आपके 550 पे ही रुक जाएंगे। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए मॉक टेस्ट में। कोशिश करो कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, वो राउंड्स में दो। जो लास्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना कि जो आपको मॉक टेस्ट देने हैं ना, वो 2 से 5 के टाइम में ही देने हैं, क्योंकि इसी टाइम पर अपना नीट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट के टाइम पर आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। और अगर आप टाइम को मॉक टेस्ट में मैनेज नहीं कर पाते, मतलब अगर बायो ही करते करते आप 2 घंटे निकाल देते हो, या फिर बायो केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो आपके ओवरऑल मार्क्स को डिसाइड करता है। अगर आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं, आने वाले होंगे, तो आप अगर टाइम मैनेज अच्छे से नहीं करोगे तो आपके 550 पर ही रुक जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको मॉक टेस्ट देने हैं ना, वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही देने हैं। और 3 घंटे का टाइम फिक्स करके आप मॉक टेस्ट दो। 3 घंटे 20 मिनट के मत दो, क्योंकि 3 घंटे ही मिलते हैं आपको नीट में, अगर देखा जाए तो रियल में। तो आप 2 से 5 के बीच में दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो अब बस सिर्फ 45 डेज ही बाकी है नीट में, तो अच्छे से पढ़ाई करो, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कभी दिमाग में ये मत लाना कि आपको अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है ना, यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। जो लास्ट तक पढ़ लेगा ना, उसी का सिलेक्शन होगा। और जो स्टार्टिंग से तो पूरा पढ़ा लेकिन लास्ट में छोड़ देगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो एंड तक पढ़ना और पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।